दोस्तों बजट 2025 बस अभी कुछ मिनट पहले ख़त्म हुआ है और उसमें हम आप और मेरे जैसे लोगों के लिए पर्सनल टैक्सेस में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं वो हम एकदम आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे। तो इसके पहले जो न्यू टैक्स रेजिम थी उसमें ऐसा था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तब आपको जीरो टैक्स देना पड़ता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम 6,50,000 है तो उसको जीरो टैक्स लगेगा, 7 लाख है तो उसको जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन जिस मोमेंट पे उसकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है तो फॉर एग्जांपल 7.5 लाख हो गई या 8 लाख हो गई तो उसको फिर टैक्स देना पड़ता था इस स्लैब के हिसाब से। तो 0 to 3 लाख उसको 0% टैक्स लगता, 3 to 7 लाख रुपीज़ 5%, फिर 7 to 10 लाख 10% टैक्स, फिर 10 to 12 लाख 15% टैक्स, फिर 12 to 15 लाख 20% टैक्स। और जब भी ये अमाउंट आपकी अगर इनकम 15 लाख से ऊपर जाती तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता। ठीक है, इसे आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि हम इसे बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि आज जो अनाउंसमेंट की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसमें क्या हुआ है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख, तब भी आपको जीरो टैक्स लगेगा। तो अगर किसी की इनकम एग्जैक्ट 12 लाख है उसको जीरो टैक्स लगेगा। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो होता है 75,000 का। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी इनकम 12,75,000 है तब भी आपको जीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत मेजर चेंज हुआ। तो अगर आपकी इनकम फिर 12,75,000 से ऊपर जाती है तो फिर आपको इन टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो 0 to 4 लाख जो है वो अभी हो गया है 0%, 4 to 8 लाख हो गया है 5%, 8 to 12 लाख हो गया है 10%, फिर 12 to 16 लाख जो है वो हो गया है 15%। उसके बाद 16 to 20 लाख के बीच में जाती है आपकी इनकम तो वो उस पर हो गया है 20%। फिर 20 से 24 लाख के बीच में वो है 25%। और पिछले वाले रेजिम में 25% वाला स्लैब नहीं था तो वो अभी 25% वाला स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। और अबव 24 लाख, तो अगर आप साल में 24 लाख के ऊपर कमाते हैं तो जो भी इनकम 24 लाख के ऊपर होगी उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स जो है वो बोला जा रहा है कि हमारे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए लिए गए हैं क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स से इन्फ्लेशन काफ़ी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इकोनॉमी में एक स्लो डाउन चल रहा है जिससे कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बजट की वजह से इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगी और मिडिल क्लास को एक राहत मिलेगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आसानी से समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा इन टैक्स स्लैब रिजीम्स में। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किसी इंसान की जो एनुअल इनकम है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है और उसकी साल की इनकम है 10,75,000 रुपीज़। तो पहले क्या होता था कि उसको इस पर 75,000 का डिडक्शन मिलेगा तो उसके बाद उसकी इनकम बच जाएगी 10 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर ये जो 10 लाख है उसमें 0 से लेकर 3 लाख रुपए पे उसको जीरो टैक्स लगेगा। फिर 3 से लेकर 7 लाख रुपए तक उसको 5% टैक्स लगता जो कि होता 20,000 रुपये। और 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का जो वो है उसमें लगता उसको 30,000 रुपये टैक्स। यानी टोटल टैक्स अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय होता जिसकी इनकम 10,75,000 होती तो उसको पड़ता 50,000 रुपीज़। लेकिन अभी जो आज की अनाउंसमेंट हुई है उसके हिसाब से उस इंसान को, क्योंकि उसकी इनकम 12 लाख से नीचे है तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो इंसान है वो 50,000 जो है वो अपनी इनकम बचा पाएगा इन चेंजेस की वजह से। अब हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वो एक ऐसे इंसान का देखते हैं जो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी इनकम है 20 लाख रुपए साल की। तो इसके पहले जो रेजिम था उसमें उस बंदे को जो है वो 0 to 3 लाख पे जीरो टैक्स लगता, फिर 3 to 7 के बीच में 5% जो कि 20,000 लगता, फिर उसके बाद 7 से 10 के बीच में 30,000, 10 से 12 के बीच में 30,000, फिर 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में 60,000 और फिर 15 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में क्योंकि 30% टैक्स स्लैब था तो उसको 1.5 लाख रुपए लगता। तो उसकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है जो उसको टैक्स देना पड़ता वो हो जाता 2,90,000 रुपये, 2,90,000 रुपये। और जो आज की अनाउंसमेंट आई है उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसको 0 से लेकर 4 लाख तक जीरो टैक्स देना पड़ेगा, फिर 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में 20,000, फिर 8 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में 40,000,
12 से लेकर 16 के बीच में 60,000, फिर उसके बाद 80,000, तो उसको टोटल जो टैक्स देना है वो है 2 लाख रुपए। तो इस केस में भी आप देख पा रहे हैं कि पहले उसको 2,90,000 देना पड़ता और अभी देना पड़ रहा है उसको 2 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 90,000 की टैक्स वो अभी बचा पाएगा। अब हम लोग जो है वो लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि मान लीजिए किसी की एनुअल इनकम है 30 लाख रुपीज़, ये मतलब 75,000 उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है, उसके बाद उसकी इनकम है 30 लाख रुपीज़। तो पिछला जो रेजिम था उसके हिसाब से उसको 0 to 3 लाख के बीच में 0 टैक्स लगता, फिर 3 to 7 लाख के बीच में उसको 5% यानी 20,000 लगता, फिर 7 to 10 लाख के बीच में 10% यानी 30,000, 3 लाख का 10% 30,000, फिर 10 to 12 लाख के बीच में 2 लाख का 15% यानी 30,000, फिर 12 से 15 लाख के बीच में उसको 20% लगता यानी 3 लाख का 20% जो कि होता है 60,000, और 15 लाख के ऊपर जो है वो 30% टैक्स है। तो जो 15 लाख अमाउंट है उस पर 30% टैक्स होता है 4.5 लाख रुपए। तो उस केस में उस इंसान की जो टोटल टैक्स जो उसको देना पड़ेगा वो है 5,90,000 रुपये। अभी जो न्यू रेजिम आया है आज के हिसाब से, तो उसको जो है वो देने पड़ेंगे सिर्फ 4,80,000 रुपये। मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दे दिया है, तो उसको सिर्फ देना है 4,80,000 रुपये। तो आप इस केस में भी देख पा रहे हैं कि वो इंसान अपना 1,10,000 रुपये टैक्स बचा पाएगा, यानी मंथली अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ वो टैक्स बचा पाएगा। इस पे जो है वो 4% सेस जोड़ता है, तो वो मैंने कैलकुलेशंस के लिए यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ हो कि आज जो भी टैक्स स्लैब में चेंजेस अनाउंस किए गए हैं वो आपको आसानी से समझे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर हमारा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।